अगर आप इस बात को लेके परेशान हुए हैं कि हम लोगों ने फाइवर के ऊपर जो है वो गिग अपलोड कर लिया है, थंबनेल भी अच्छे से तरीके से जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे गिग के ऊपर न इंप्रेशन आते हैं, न क्लिक आते हैं। अगर इंप्रेशन क्लिक नहीं आते तो लाज़मी बात है, फिर जो है वो ऑर्डर भी प्लेस नहीं होगा। अब जिस स्क्रीन पर आप लोग मेरे ही गिग के जो है वो एक इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये गिग के ऊपर जो है आप लोग इंप्रेशन भी देख सकते हो और क्लिक भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अब ये मैंने कैसे लाए हुए है अपने गिग के ऊपर, मतलब ये है कि मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया हुआ है कि मेरे गिग के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छे आए हुए हैं, उसके अलावा क्लिक भी जो है वो अच्छे आए हुए हैं। वही मेथड जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो तरीका मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों ने जो है वो देखना है। जितने भी आप लोगों के गिग अपलोडेड है तो सेम आप लोगों ने जो है यही तरीका अपनाना है। तकरीबन मंथ में आप लोगों ने देखना है, हर मंथ जो है आप लोगों ने ये तरीका देखना है कि कितने यहाँ पर जो है वो गिग इंप्रेशन आए हुए हैं। आगे चल के सारी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर भी समझाऊंगा आप लोग को कि कैसे आप लोगों ने सारी चीज़ जो है वो करनी है, ठीक है। अच्छा, एक मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आप लोग को जो है वो समझाऊंगा। एक मिसाल मैं ले लूँगा यहाँ पर, एक मान लीजिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्शन में आके यहाँ पर रिज्यूम डिज़ाइन ले लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं रिज्यूम डिज़ाइन के ऊपर जो है वो अब यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि 5 ऐसे कीवर्ड आप लोगों ने निकालने हैं अपने गिग के लिए कि उसके ऊपर जो है वो कंपटीशन भी लो और लोग को जो है वो ऑर्डर भी मिले हुए हो। अब आप लोगों ने देखना कैसे है इस चीज़ को, यहाँ पर ध्यान से आप लोगों ने सारी चीज़ जो है वो देखनी है। अब यहाँ पर रिज्यूम डिज़ाइन एक कीवर्ड है, ठीक है। रिज्यूम एक कीवर्ड है, डिज़ाइन एक कीवर्ड है, और फिर इन दोनों को मिला के एक अनदर कीवर्ड जो है वो बन जाता है। रिज्यूम डिज़ाइन एक कीवर्ड है। अब रिज्यूम डिज़ाइन को आप लोगों ने जो है अपने साथ नोट कर लेना है, ठीक है। अपने साथ कहीं पर कॉपी में या नोटबुक में या एमएस वर्ड में कहीं पर आप लोगों ने इसके साथ नोट कर लेना है कि रिज्यूम डिज़ाइन के ऊपर टोटल जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जो है वो 6,000 के करीब टोटल सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं ऑनलाइन फ़िल्टर की बात कर लूँ तो ऑनलाइन यहाँ पर कितने, तो 200 के करीब जो है यहाँ पर ऑनलाइन है। अब यहाँ पर ये जो है सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर दिन में जो है आप लोग 2-3 मरतबा देख ले तो ये ज़्यादा होंगे, लाज़मी बात है ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी सुबह के 4 बज रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो सर्विसेज मुझे ऑनलाइन कम दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ अभी। तो अब इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने साथ नोट कर लेना है। एक और बात यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस रिज्यूम को कॉपी कर लेता हूँ। रिज्यूम कीवर्ड के ऊपर मैं सर्विसेज देखना चाहता हूँ कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं सिर्फ रिज्यूम कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर सर्विसेज देख लूँ, रिजल्ट फॉर रिज्यूम कीवर्ड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना कि इसको मैं ऑफलाइन कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे जो टोटल सर्विसेज है वो 25,000 के करीब यहाँ पर टोटल सर्विसेज अवेलेबल है। अब आप लोगों ने देखना यहाँ पर क्या है कि एक ऐसे कीवर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करने होंगे जिसके ऊपर जो है वो कंपटीशन लो हो। अब आप लोगों ने देखना कैसे, एक रिज्यूम कीवर्ड के ऊपर जो है वो 25,000 के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं दो कीवर्ड यूज़ कर लूँ, रिज्यूम डिज़ाइन यूज़ कर लूँ तो 6,000 हो गए, मतलब कि और भी कम हो गए। इस तरीके से आप लोगों ने और ऐसे कीवर्ड निकाले जिसके ऊपर कंपटीशन लो हो। 6,000 से भी कम आप लोगों ने लाना है, 1,000 के ऊपर, 2,000 के ऊपर, 3,000 के ऊपर आप लोग इस चीज़ को जो है वो ला सकते हैं। तो ऐसे 5 कीवर्ड आप लोगों ने अपने गिग के लिए यूज़ करने हैं। आप सिर्फ 5 सेलेक्ट, मतलब कि 5 सर्च मत करना, क्योंकि मैं जब कीवर्ड रिसर्च करता हूँ ना, महीने में एक बार लाजमी आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो देखना होगा कि आप लोगों के गिग के ऊपर कितने इंप्रेशन आते हैं, कितने क्लिक आते हैं। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने महीने में जो है वो एक बार लाजमी जो है अपने कीवर्ड की रिसर्च करनी होगी, कीवर्ड जो है वो आप लोगों ने चेंज करने होंगे, ठीक है। तो मैं जब कीवर्ड रिसर्च करता हूँ तो 20, 25, 30 के करीब मैं कीवर्ड जो है वो ढूंढ कर फिर अब उसमें जो है वो 5 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो 25, 30 के करीब कीवर्ड मैं ढूंढता हूँ। हर एक कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर कंपटीशन सारी चीज़ें वो देखता रहता हूँ कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर जो है वो लोग कितने मौजूद है, लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं या नहीं। फिर उसमें मैं जो है 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने गिग में जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी जो है वो अपनी कीवर्ड रिसर्च करने होंगे। अब रिज्यूम डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पर 6,000 है। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ रिज्यूम सर्च कर लूँ तो 25,000 के करीब यहाँ पर टोटल सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं ऑनलाइन फ़िल्टर की बात कर लूँ तो ऑनलाइन 2,000 के करीब मौजूद है। और अभी सुबह के जो है वो 4 बज रहे हैं यहाँ पर। तो सुबह के 4 बजे यहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो है वो सर्विसेज मुझे कम दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2,000 यहाँ पर मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर दिन के वक्त आप लोग इसको देख ले तो ये लाजमी बात है कि ये तकरीबन 10,000 के करीब होगा। तो इस कीवर्ड को तो आप लोग अपने लिस्ट से निकाल ही दे सबसे पहले कि रिज्यूम कीवर्ड तो मैंने यूज़ ही नहीं करने, क्योंकि हम अब लोग अगर आप बात कर लेना तो बिगिनर के लिए जो है ये कीवर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर जो है बहुत ही
0.0001% आप लोग के जो है वो चांसेस होंगे कि आप लोग का गिग जो है वो रैंक कर ले, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक स्टेप हो गया कि आप लोगों ने इसी तरीके से जो है वो अपने कीवर्ड ढूंढने हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के कीवर्ड्स आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो ढूंढने हैं। अब यहाँ पर फाइवर भी अपडेट हो चुका है, तो फाइवर यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सजेस्ट में भी कीवर्ड देता है, तो इसको भी आप लोग जो है इसी तरीके से जो तरीका मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है इन्हीं कीवर्ड के ऊपर भी ये तरीका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका तो ये हो गया एक स्टेप, सॉरी तरीका नहीं है, ये पहला स्टेप है उस तरीके का कि आप लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर जो है वो सर्विसेज कितने अवेलेबल है, टोटल सर्विसेज कितने और ऑनलाइन कितने, ये दो चीज़ें आप लोगों ने जो है वो अपनी कीवर्ड के जो है वो देखने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने करना क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखना है कि पहले 8-10 कीवर्ड को जो है वो आप लोगों ने ओपन करना है और उसमें आप लोगों ने देखना है कि आया इन लोगों को जो है वो ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4-5 को जो है वो ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ और आप लोगों को समझा दूँ कि आप लोगों ने क्या देखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना ये है कि आया इन लोगों को जो है वो ऑर्डर मिले हुए हैं या नहीं। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 159 ऑर्डर इस बंदे ने जो है वो कंप्लीट किए हुए और 2 ऑर्डर अभी भी इन्हें क्यू में है, मतलब कि ये 2 ऑर्डर कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देगा और 7,000 के करीब बेसिक पैकेज जो है ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि ये कीवर्ड जो है वो अच्छा है, मतलब कि लोगों को जो है वो ऑर्डर मिल रहे हैं। ये आप लोगों ने बाद में देखना है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों ने इसमें देखना है कि लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं। पहला स्टेप तो ये है कि आप लोगों ने इसमें देखना है कि आया इन लोगों को जो है मतलब सॉरी कि यहाँ पर सर्विसेज कितने अवेलेबल है। सर्विसेज सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने देखना है। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने इन लोगों की जो है वो ऑर्डर देखनी है, इसको जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट बंदे को जो है वो यहाँ पर एक ऑर्डर क्यू में है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो 49 ऑर्डर अभी भी इस बंदे को जो है वो क्यू में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है 10 ऑर्डर इसको अभी भी क्यू में मौजूद है। उसके अलावा 2 ऑर्डर भी अभी मौजूद है। उसके अलावा इस बंदे को जो है वो 2 ऑर्डर अभी भी मौजूद है, क्यू में है, इसको 3 मौजूद है। उसके अलावा इस एंड की जो है वो 13 ऑर्डर अभी तक इसको जो है वो क्यू में मौजूद है। मतलब ये है कि अगर ये कीवर्ड जो है इसके ऊपर कंपटीशन कम हो और ऑनलाइन सर्विसेज भी कम हो और उसके अलावा जो है वो कंपटीशन भी कम हो, अब इसको आप लोग एक तरह से मतलब कि साइड पर रख ले, अभी कंफर्म मत मतलब कि इसको जो है वो 100% श्योर मत करें कि इसको ही यूज़ करना है। इसको आप लोग साइड पर रख ले। इसके अलावा और ऐसे कीवर्ड्स आप लोग ढूंढ ले जिसके ऊपर जो है वो कंपटीशन कम हो। ये जो टोटल सर्विसेज आप लोग देख रहे हैं, अगर 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो तो फिर चलता है। अगर यहाँ पर जो है वो ऑर्डर भी लोगों को मिले हुए हो ना, इस तरीके से जैसे इन सारों को जो है वो पहले 8-10 को जो है वो ऑर्डर मिले हुए हैं और यहाँ पर ये जो है अभी 1,000 हो या 2,000 हो, तो फिर हम लोग जो है इसको कंफर्म करके हम लोग जो है वो फिर अपनी गिग में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी गिग की जो है वो कीवर्ड कर सकते हैं और अपनी गिग को आप लोग मेरी तरह जो है वो रैंक कर सकते हैं। जैसे मैंने रैंक किया हुआ है, आप लोग भी अपनी गिग को ही रैंक कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग आप लोग फाइवर के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। ये बहानेबाजियाँ नहीं होती है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार ऑर्डर नहीं मिलता है, ऑर्डर नहीं मिलता है। एक बिगिनर अगर हो तो उसके लिए स्पेशली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट करना है। सबसे पहले अपने ही निज के कीवर्ड आप लोगों ने टारगेट करने हैं और ऐसे कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं जिसके ऊपर जो है वो सर्विसेज भी कम हो और लोगों को जो है वो ऑर्डर भी मिलते हैं। फिर आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड को यूज़ करना है। ऐसे कीवर्ड अगर आप लोग यूज़ कर ले तो 110% आप लोगों की गिग के रैंक होने के जो है वो चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड यूज़ करें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को रिज्यूम के ऊपर दिखा दिया कि रिज्यूम के ऊपर 25,000 के ऊपर जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है और ऐसे कीवर्ड अगर आप लोग एज ए बिगिनर यूज़ कर ले तो फिर 0.00001% आप लोगों के गिग के रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना है। अपनी गिग की जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है वो कीवर्ड करनी है और अपनी गिग को जो है वो आप लोगों ने रैंक करना है। रैंक करने के बाद आप लोग भी मेरे तरह फाइवर से ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से जो है वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इस वीडियो से हासिल कर लिया है तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।